So your next topic is root. सो रूट क्या होता है आपका? ये जो आप देख रहे हो ना नीचे, जो हमारी जड़ें होती है प्लांट्स की, उनको हम क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। सो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में क्या करा हमने? 2 प्लांट्स लिए, ठीक है। तो दोनों प्लांट्स को हमने क्या करा? एक पॉट के अंदर लगा दिया, इस पॉट में और इस पॉट में, दोनों में लगा दिया। तो फर्स्ट जो प्लांट लिया ना, उसके हमने इसको रूट के समेत, मतलब रूट के साथ ही उसको प्लांट किया इस पॉट के अंदर। और सेकंड वाले में हमने क्या करा? उसकी रूट कट कर दी, और रूट कट करने के बाद उसको लगाया। अब सेम थोड़े टाइम तक, कुछ दिनों तक हमने उनको वाटरिंग करा, मतलब पानी दिया, खाद दी, सब करा अच्छे से। तो लेकिन हम जब कुछ टाइम बाद ऑब्ज़र्व करेंगे ना, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो प्लांट होगा ना, जो विदाउट रूट है, वो क्या है? मुरझा जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा वो पूरा। एंड ये जो है वो हेल्दी रहेगा। तो ये किस लिए होता है? क्योंकि इसकी रूट्स है। जो रूट्स होती है ना, वो रूट्स के थ्रू ही हमारे जो मिनरल्स होते हैं, जो वाटर होता है, वो स्टेम में जाता है, स्टेम के थ्रू लीव्स में जाता है, इसीलिए प्लांट हेल्दी है। जबकि यहाँ पे रूट्स है ही नहीं, जब तो रूट्स ही नहीं है तो वो इसीलिए वो क्या है? ग्रो नहीं कर पाया एंड ख़त्म हो गया। सो जो हमारी रूट्स होती है ना, उनका मेन फंक्शन ये होता है। तो रूट का मेन फंक्शन क्या होता है? कि वो हेल्प करती है होल्डिंग द प्लांट्स फॉर्मली टू द सॉइल, ठीक है। तो क्या रूट्स क्या करती हैं कि जो हमारी मिट्टी रहती है ना, जो हमारी सॉइल रहती है, उसके अंदर वो बाउंड होके रहती है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि क्योंकि वो ग्रिप बना के रखती है उस मिट्टी के साथ, तो वो क्या आएगा? जो प्लांट होता है ना, वो एकदम स्ट्रेट सीधा खड़ा रह सकता है, ठीक है। तो वो किस वजह से होता है? उसकी रूट्स की वजह से ही होता है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट एकदम खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं? रूट्स क्या करता है? दे एंकर द प्लांट्स टू द सॉइल, मतलब वो उनको पकड़ बना के रखती है सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ, रूट्स, ताकि जो प्लांट है वो स्ट्रेट रहे। नाउ आपको रूट्स की टाइप बता रखेंगे, कितने टाइप की रूट्स होती हैं। तो फर्स्ट है टैप रूट, और ये है फाइबरस रूट। तो टैप रूट सबसे पहले क्या होती है? For roots of the kind shown in figure 7.17 ए मतलब ये वाला डायग्राम, ठीक है। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। सो जो टैप रूट होती है ना, टैप रूट क्या होता है हमारा? कि ये जो आप रूट देख रहे हो ना यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या है कि ये जो मेन आप देख रहे हो, बीच में से एक रूट जा रही है, इस मेन रूट के सहारे सहारे क्या है? बाकी की रूट्स निकली हुई हैं, ये इस तरीके से बाकी की रूट्स निकली हुई हैं। तो ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना रूट का, वो क्या कहलाता है? टैप रूट कहलाती है, ठीक है। तो ये जो मेन रूट होगा ना, जो मेन रूट है ये मिड वाला, ये तो क्या कहलाएगा? टैप रूट कहलाएगा। और जो बाकी की स्मॉलर रूट्स जो इसके दोनों तरफ से निकली हुई हैं, ये रूट्स क्या कहलाएंगी? लेटरल रूट्स कहलाती हैं। नाउ सेकंड क्या है आपका? कि ये जो आपका 7.17 बी, इसमें जो शो कर रखा है ना, तो ये इस तरीके की जो रूट्स होती है ना, कि ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइबरस रूट, मतलब सारी रूट्स क्या हैं? सेम है, अलग अलग निकली हुई हैं इस तरीके से प्लांट्स में से। तो ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो उन रूट्स को हम क्या कहते हैं? फाइबरस रूट्स कहते हैं। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो रूट्स होती है ना, वो क्या करती है? अब्जॉर्व करती है वाटर का एंड मिनरल्स का, ठीक है। कहाँ से करती है? सॉइल से करती है। तो सॉइल से जो रूट्स होंगी, वो मिनरल्स एंड वाटर को अब्जॉर्व करेंगी, उसके बाद कहाँ भेजेंगी? उसको स्टेम में भेजेगी। स्टेम क्या करता है कि अपवर्ड कंडक्ट करता है, और अपवर्ड कहाँ पे लेके जाता है उसको? वो लीव्स के अंदर लेके जाता है। लीव्स क्या करती हैं? फूड बनाती हैं। उस फूड को वो क्या करती है? अलग अलग पार्ट के अंदर भेज देती है प्लांट्स के, ठीक है। तो यही हो गया, द लीव्स प्रिपेयर फूड एंड द फूड ट्रेवल थ्रू द प्लांट एंड स्टेम टू एंड इज स्टोर इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स, अलग अलग पार्ट में जाके वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। ठीक है, वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टोपे
टेपियोका। ठीक है, तो ये जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके हम रूट्स खाते हैं। रूट्स मतलब रूट्स क्या होती हैं, लाइक ये हमारा जो ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे जो होगा ना प्लांट का पार्ट, वो क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। ठीक है, तो अभी लाइक रेडिश हो गया और कैरेट हो गया, ये सब क्या होते हैं, ज़मीन के नीचे उगते हैं, मतलब ग्राउंड के नीचे। तो ये जो ऊपर आप देखोगे तो रेडिश का क्या होता है, रेडिश लाइक ये ग्राउंड है तो रेडिश कहाँ उगेगी, नीचे की तरफ उगेगी, और ऊपर क्या होगा, उसका सिर्फ प्लांट रहेगा। तो हम क्या करते हैं, ये पत्ते तो खाते नहीं है, नीचे का रेडिश वाला पार्ट खाते हैं, नीचे वाला पार्ट खाते हैं। तो ये क्या कहलाएगी, रूट्स कहलाएंगे। तो कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जिनको हम मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम रूट्स खाते हैं। सो अभी तक हमने ट्रीज़ के बारे में पढ़ लिया, प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि फ्लावर्स की 3 ब्रांचेस शो करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रोज़ का प्लांट है, तो फर्स्ट क्या है, लीफलेस ब्रांच है। ठीक है, सेकेंड ब्रांच क्या है, लीफ के साथ है, और थर्ड क्या है, लीव्स भी है, ब्रांच भी है, और क्या है, फ्लावर्स भी हैं, तीनों। सो फ्लावर का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, पेटल्स। पेटल्स क्या होंगे कि ये जो आप दिख रहे हो खिले खिले वाले पार्ट हैं, लाइक ये फ्लावर दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये तो इसके अंदर ये जो पत्तियाँ जो होती है ना उसकी, उनको हम क्या कहते हैं, फ्लावर्स की पत्तियों को पेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये पेटल्स जो होते हैं ना, ये अलग अलग कलर्स के होते हैं, अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हमारे सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना आपको पत्तियों जैसा, ये ग्रीन ग्रीन जो है फ्लावर्स के अंदर, ये जो बीच का मिड पार्ट होता है ना इसका, ये क्या कहलाता है, आपका सेपल्स कहलाता है। ठीक है, ये सेपल्स है। जब हम रिमूव करेंगे ना सेपल्स एंड पेटल्स को, मतलब ये जो पंखुड़ियाँ होती है या फिर जो ग्रीन ग्रीन, अगर वो हम ऊपर का पूरा पूरा पार्ट उसका रिमूव कर दें फ्लावर्स के अंदर से, तो हम क्या देखेंगे कि जो इसका बीच वाला पार्ट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेमेंस दिखेंगे, स्टेमेंस एंड पिस्टल दिखेंगे। तो आप इस डायग्राम में देखो पार्ट क्या क्या है, स्टेमेंस। स्टेमेंस क्या होता है कि ये जो आपको क्रीम कलर की दिख रहे हैं ना, ये जो ये येलोइश कलर के जो दिख रहे हैं, ये क्या है, स्टेमेंस होते हैं। ठीक है, एंड ये होते हैं पिस्टल। पिस्टल मतलब ये जो बीच में एक होता है ग्रीन कलर का पार्ट, ये आपको दिख रहा होगा शायद यहाँ पर, ये जो बीच में ग्रीन कलर का ये इतना सा है ना, इसको पिस्टल कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आप देखो। जो हर एक फ्लावर होता है ना, हर एक फ्लावर के अंदर क्या होगा, अलग अलग तरीके का स्टैमिन एंड अलग अलग तरीके के पिस्टल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टैमिन्स अलग अलग तरीके के होते हैं। सबसे इंटरमोस्ट पार्ट होता है ना किसी भी फ्लावर का, उसको हम क्या कहते हैं, पिस्टल कहते हैं। जो पिस्टल होता है ना सबसे अंदर की तरफ होता है फ्लावर के अंदर, उसका स्ट्रक्चर ये आप देख रहे हैं ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका कुछ। ठीक है, तो अगर आपको ये देखना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे जो पिस्टल हैं वो सॉरी जितने भी उसके पास में जो भी प्लांट्स के पार्ट है ना, उन सबको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी स्टेमेंस हैं उनको सबको रिमूव करना पड़ेगा, और तब आपको ये पार्ट दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, ये मिड वाला पार्ट जो होता है ना इसका, ये ओवेरी कहलाता है। जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा, इसका स्टिग्मा कहलाएगा, एंड ये इसका स्टाइल कहलाएगा। ये जो बीच वाला पार्ट होता है, तो ये क्या है, पिस्टल के अलग अलग पार्ट दे रखे हैं आपको। उसके बाद इन्होंने क्या करा है, एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें क्या करा है कि जो ओवेरी होती है ना, जो आपने पिस्टल के अंदर ओवेरी देखी थी, उसको 2 तरीके से काटा। एक तो ये देखो इस तरीके से ब्लेड से सीधा स्ट्रेट काटा हुआ है नीचे की तरफ, और एक इसको काटा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली इसको दोनों तरफ से कट करा है। तो यहाँ पे हम कट करने के बाद देखेंगे ना, तो इस तरीके का हमको स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या इनर स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, तो ये तो क्या लॉन्गिट्यूडनल कट, मतलब अपने जो सीधा काटा था उसको तो वर्टिकली, तो इस तरीके का उसको आपको अंदर का डिज़ाइन दिखेगा। और जब हमने इसको ट्रांसफ़र काटा, मतलब जो उसको हमने हॉरिजॉन्टली काटा था, लेटा कर काटा था, तो हमको ये इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा।
सो यहाँ पर आपको इंटरनली एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, अंदर की तरफ जो कुछ लाइनिंग से ड्रॉ हो रखी है, इनको हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेस कहते हैं। ठीक है, इनको ओव्यूलेस कहेंगे। सो ये हमने देखा ना कि अभी कुछ बीड, स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर था ओवेरी के अंदर, तो हम उसको क्या कहेंगे, ओव्यूलेस कहते हैं। ठीक है, सो वी हैव डन दिस चैप्टर, थैंक यू।